जय हिंद साथियों, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा धीरा खंडेलवाल। धीरा खंडेलवाल ने जो चर्चित पुस्तक है हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड, ये धीरा खंडेलवाल ने लिखी है। और बात करें साथियों हरियाणा के सीएम कौन है, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और इस पुस्तक का विमोचन, यानी कि जब कोई नई पुस्तक लिखी जाती है तो पब्लिकली उसको पेश किया जाता है सभी के सामने, उसको बोलते हैं विमोचन। तो इसका विमोचन भी किसने किया था? मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धीरा खंडेलवाल ने यह पुस्तक लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। इकबाल सिंह लालपुरा जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी थी? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ स्कूल जो है वो कहाँ पर उसकी आधारशिला रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है प्रयागराज में साथियों। कहाँ पर रखी गई है? प्रयागराज में इसकी आधारशिला रखी गई है। अब कुछ और पॉइंट को जान लेते हैं हम कि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला कौन रखेगा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रखेंगे। प्रयागराज के झालवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और साथियों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आपको पता है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है कि भारत का यानी कि उत्तर प्रदेश में पहला जो आयुष विश्वविद्यालय है वो कहाँ खोला गया है? तो पहला आयुष विश्वविद्यालय आपके गोरखपुर में खोला गया है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आयुष विद्यालय खोला गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और क्षेत्रफल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हाल ही में किस देश के साथ पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करने जा रहा है? तो भारत जापान के साथ में कर चुका है, अमेरिका के साथ में भी, यूरोपीय यूनियन के साथ में भी, अब करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करने जा रहा है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो और किसके सहयोग से स्पेस चैलेंज शुरू किया है? अटल इनोवेशन मिशन यानी कि ATL मिशन जो है किसके सहयोग से स्पेस चैलेंज शुरू किया गया है? तो नासा जो कि स्पेस एजेंसी है, SpaceX भी, और DRDO जो कि अनुसंधान केंद्र है। इन तीनों में से कुछ नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों CBSE के साथ मिलकर जो अटल इनोवेशन मिशन इसरो ने इसके साथ शुरू किया है अटल इनोवेशन मिशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अयान संकटा को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स मिला है। अगर बात करें PR3Gs की, जो केरल टूरिज्म जो कि हॉकी से रिलेटेड है, केरल टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनको। नुक्लो फिल्म की बात करें तो ग्रीन अवार्ड इनको मिला है 2021 का। और साजी NM जैव विविधता 2021 का पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो अगर ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 का अवार्ड अयान संकटा को मिला है, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? विजय रूपाणी जो कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने गुजरात से, अब कौन बनेगा सीएम? तो साथियों अब जो सीएम होंगे वो होंगे हमारे भूपेंद्र पटेल, गुजरात के नए सीएम होंगे। अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो ये उत्तराखंड के वर्तमान सीएम हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। और बसवराज बोम्मई की बात करें तो ये कर्नाटक के राज्य से संबंधित इनके सीएम है भी, ठीक है। तो विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद गुजरात का अगला सीएम कौन होगा? भूपेंद्र पटेल होंगे इसके अगले सीएम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 21-22 में भारत की GDP दर कितना रहने का अनुमान किया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि जो भारत की GDP रेटिंग होगी वो लगभग 9.5% हो जाएगी, ये अनुमान लगाया गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किसने किया है? गुजरात में सरदार धाम भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अगले क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कर दिया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर नज़र डाल लेते हैं, जो भी हमने अभी पढ़ा है इसमें ही। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 21-22 में भारत के GDP दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। किस देश ने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपना बनाने वाला पहला देश बना था? अल सल्वाडोर, जो कि मैं बता चुका हूँ साथियों। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB ने किन देशों को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे एवं बांग्लादेश को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है। हाल ही में पेरडा ने NPS में प्रवेश की उम्र दर बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? 70 साल। हाल ही में चर्चा में रहा CBDC क्या है? तो CBDC साथियों ये RBI की वर्चुअल करेंसी है। जैसे बिटकॉइंस वगैरह होते हैं तो वैसे RBI की वर्चुअल करेंसी क्या है? CBDC। निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना उभरते सितारे फंड यानी कि USF किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? लगभग 620.57 अरब डॉलर पर पहुंचा है। अब भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर पहुंच गया है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। केंद्र सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के लिए तेल सार्वजनिक उपक्रमों में कितने % FDI की अनुमति दी है? तो साथियों 100% FDI की अनुमति दे दी है। ये हमारे इसका रिवीजन क्लास थी। अब हम अगले दिन मिलेंगे फिर नए करंट अफेयर्स का। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।